सीनियर एंकर अबसार आलम की सोशल मीडिया पर खातिर तवाज़ु का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। और इन सब को बनाया किसने है? इस्टेब्लिशमेंट ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, इस्टेब्लिशमेंट ने। सोचें। गुड नाइट। जो सोशल मीडिया सारिफ आता है वो अबसार आलम से ऐसी मोहब्बत का इजहार करता है, ऐसी मोहब्बत का इजहार करता है कि फिर पढ़ने वाले, देखने वाले हैरान परेशान रह जाते हैं कि इस सीनियर एंकर के साथ कितनी बुरी हो रही है। हुआ ये कि अबसार आलम ने समा टीवी पर अपने प्रोग्राम मेरे सवाल के एक हिस्से में एडिटोरियल देते हुए ये बताया कि पाकिस्तान के 7 टॉप के यूट्यूबर्स कितना कमाते हैं। अबसार आलम ने यह दावा किया कि उनकी टीम ने कुछ रिसर्च की है, उस रिसर्च के नतीजे में ये नंबर्स निकाले गए हैं। और अबसार आलम ने यह भी कहा कि नवंबर के महीने में इन यूट्यूबर्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल पर जो वीडियोस की, व्लॉग्स किए, उससे उन्होंने कितना कमाया और एक झूठा बयानिया बेचा। अबसार आलम ने इन सबको मुर्दार खाने वाला गिद्ध करार दिया। अब अबसार आलम के साथ जो हो रही है वो हम आपके सामने रख देते हैं, लेकिन पहले ये देखिए कि अबसार आलम ने इस वीडियो में बताया क्या कि पाकिस्तान के यूट्यूबर कितना कमाते हैं, कौन क्या कर रहा है। पहले ये तमाम चीजें आपके सामने रखते हैं। अबसार आलम ने यह दावा किया कि इन 7 यूट्यूबर्स में पहला नंबर है एक ऐसे यूट्यूबर का जिसके सब्सक्राइबर्स हैं 55 लाख, उसकी नवंबर की कमाई है $2 लाख, जो पाकिस्तानी 5 करोड़ 56 लाख बनती है, और ये यूट्यूबर सालाना 70 करोड़ कमाता है। अबसार आलम ने कहा कि वो इनमें से किसी का भी नाम नहीं लेना चाहते, इसलिए नाम नहीं ले रहे। वैसे 55 लाख सब्सक्राइबर्स हैं इमरान रियाज खान के। दूसरे नंबर पे अबसार आलम ने जो नाम लिया, वो नाम तो नहीं लिया, लेकिन यूट्यूबर के बारे में बताते हुए कहा कि उसके सब्सक्राइबर्स 11 लाख हैं, उसकी नवंबर के महीने की कमाई $80,000 है, जो 2 करोड़ 22 लाख रुपए बनती है, उसकी सालाना कमाई 26 करोड़ 35 लाख है। 11 लाख सब्सक्राइबर्स सिद्दीक जान के हैं। और अबसार आलम ने यह भी कहा कि बाकी तमाम लोग मुल्क से बाहर हैं, ये यूट्यूबर पाकिस्तान में है। तीसरा यूट्यूबर जिसके बारे में अबसार आलम ने अपनी वीडियो में बात की और उसके सब्सक्राइबर्स बताते हुए उसके आदादो शुमार अबसार आलम ने सामने रखे, वो है ऐसा यूट्यूबर जिसके सब्सक्राइबर्स की तादाद है 25 लाख, उसकी नवंबर की कमाई है $50,000, जो बनती है पाकिस्तानी 1 करोड़ 40 लाख रुपए, और सालाना कमाई है 15 करोड़ रुपए। अबसार आलम ने यह भी कहा कि ये यूट्यूबर भी पाकिस्तान से बाहर है। ये सब्सक्राइबर्स की तादाद है साबिर शाकिर साहब की। अबसार आलम ने इनमें से किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया सार्फिन कहते हैं कि अबसार आलम ने इमरान रियाज, सिद्दीक जान, साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा, आदिल राजा, हैदर मेहदी और दीगर लोगों की बात की है। अब अबसार आलम ने ये जो तमाम नाम लिए, इनकी बात करते हुए ये भी कहा कि 14 बच्चे मारे गए, उन्हें माओं से हमदर्दी है। इन माओं को चाहिए कि अपने बच्चों को एहतिजाज में ना भेजें जहां वो बच्चे जान से जाएं। कम से कम 14 बच्चे यहाँ पे मारे गए, कम से कम 14 बच्चे यहाँ पे मारे गए, कम से कम 14 बच्चे यहाँ पे मारे गए, कम से कम 14 बच्चे यहाँ पे मारे गए। अबसार आलम से इस तमाम सूरत हाल पर सबसे पहले सोशल मीडिया सार्फिन ये कह रहे हैं कि जब 14 बच्चे मारे गए तो इन 14 बच्चों के कत्ल का हिसाब मांगो, इन 14 बच्चों को किसने मारा ये पूछो। इन 14 बच्चों का कत्ल रियासत ने किया है तो रियासत से सवाल करो, बजाय इसके कि यूट्यूबर्स को मुर्दार खाने वाला गिद्ध करार दे रहे हो। पहले सवाल करो कि ये 14 बच्चे मारे किसने हैं। सोशल मीडिया सार्फिन कहते हैं कि अबसार आलम को पहला सवाल रियासत से करना चाहिए, जब खुद ये मान रहे हैं कि 14 बच्चे मार दिए गए। एक सोशल मीडिया सारिफ डॉक्टर वकास नवाज ने अबसार आलम को आईना दिखाते हुए कहा, मैंने ये क्लिप 2-3 दफा देखा और हर दफा मुझे इसमें बाहमी तजाद, कंफ्यूजन और दानिश वराना बददयानती नजर आई। एक जमहूरी मुल्क में एक सहाफी लोगों को एहतजाज से रोकता नजर आया, लेकिन उस एहतजाज पर गोली चलाने वाले को मना करता नजर नहीं आया। पैगाम रसा को गिद्ध कहता नजर आया, लेकिन गासिब को भेड़िया कहता नजर नहीं आया।
आखिर में यूट्यूबर्स की कमाई पर बहुत शदीद रिसर्च नजर आई, पर रिसर्च में उन अवामिल का जिक्र नजर नहीं आया जिसकी वजह से लोग समा पर आप जैसे एंकर्स को छोड़कर यूट्यूब का रुख करते हैं। ना ही उन दर्जनों क्लिप्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और गार्डियन के पिम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पताल के बारे में आर्टिकल्स पर रिसर्च नजर आई जो उस दिन कुछ और कहानी बयान कर रहे थे। डॉक्टर वकास ने लिखा, इस तहरीर में आपसे जुड़े ही एक वाक़े से बताऊंगा कि लोग समा को छोड़कर क्यों यूट्यूब देखते हैं। मेरे पॉइंट्स ये हैं। नंबर 1, क्लिप के शुरू में आपने कहा माओ के बच्चे कुर्बान हो गए, फिर मिडिल में कहा यूट्यूबर्स लाशें ढूंढते रहे और जब नहीं मिली तो झूठ बोला, फिर उसके 15 सेकंड बाद कहा 14 लोग मारे गए। इस पूरे तसलसल में मुझे आप खुद अपने ज़मीर से लड़ते नजर आए कि क्या बताना है, कोई मारा नहीं गया, कोई असलहा नहीं था, ये बताना है या फिर थोड़ा बहुत सच भी बताना है। ये कंफ्यूजन मैंने 26 नवंबर के दिन आपकी लाइव रिपोर्टिंग में भी देखी, जब आपके पीछे ऑटोमेटिक असलहे की गोलियों की आवाज हर खासवाम सुन रहा था और आप कह रहे थे रबर की गोलियां चल रही हैं। साथ साथ दीवार की शदीद ओट भी ले रहे थे। बहरे को भी सुनाई दे रहा था कि वो आतिशी असलहा था। डॉक्टर वकास नवाज ने दूसरा पॉइंट लिखा, अपने इस क्लिप में आपने यूट्यूबर्स की रिपोर्टिंग पर शदीद तनकीद करके वो काम किया जिसको हम कहते हैं शूट द मैसेंजर, यानी पैगाम रसा को ही निशाना बना देना। पुराने जमाने में ये काम जालिम मंगोल हुक्मरान किया करते थे कि खत लाने वाले कासिद का ही सर कलम कर देते थे। आपने उनको मुर्दार खोर गिद्ध कह दिया, पर उस दिन जिंदा को जिसने मुर्दार किया उसको भेड़िया नहीं कहा। तीसरा पॉइंट लिखते हुए डॉक्टर वकास नवाज ने कहा, आपने एक जमहूरी मुल्क में एक सहाफी होते हुए माओं से दरखास्त की कि वो बच्चों को एहतजाज में ना भेजें, पर उस एहतजाज को जिन्होंने पुरतशद्दुद बनाया उन पर तनकीद के निश्तर नहीं बरसाए। ये वही मिसाल हो गई कि इलेक्शन के दिन जो लोग पोलिंग स्टेशन पर धावा बोलें, उनको रोकने और बुरा कहने की बजाय लोगों को ही कहा जाए कि वोट डालने ना निकलो। आखिर में आपने 7 यूट्यूबर्स की नवंबर के 30 दिन की कमाई का अहाता किया, पर थोड़ी सी भी रिसर्च उन अवामिल पर नहीं की जिसकी वजह से लोग समा या जियो या आप जैसे एंकर्स को सुनने की बजाय इन यूट्यूबर्स को सुनना पसंद करते हैं। लेकिन मैंने इस पर रिसर्च की है और इस रिसर्च का नतीजा यह है कि आप जैसे सहाफ़ी ही हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के प्रेशर में अपने चैनल्स पर हकाइक बताने से डरते हैं और अगर कोई हकाइक बता दे तो उनको एडिट कर देते हैं। अफसार आलम को सोशल मीडिया पर उनका कहा गया अपना जुमला सबसे ज्यादा याद दिलाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था, मैंने सहाफत छोड़ दी, रिकॉर्ड करके रख लें। मैं जर्नलिज्म छोड़ चुका हूं, मैंने पहले कहा है, और मैं दोबारा नहीं करूंगा, रिकॉर्ड करके रख लें। साथ ही अरशद शरीफ शहीद ने जिस तरह अफसार आलम के दावों का पोस्टमार्टम अपनी जिंदगी में किया था वो भी वायरल है, जहां अफसार आलम खुद सहाफियों को बहरूपिया करार देते थे और फिर अरशद शरीफ ने हकाइक की मदद से साबित किया कि अफसार आलम खुद क्या किरदार अदा कर रहे हैं।